जय हिंद दोस्तों। देखिए, लगातार बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर झारखंड पुलिस का क्या होगा, झारखंड फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी भरे थे हम उसका क्या होगा, झारखंड उत्पाद सिपाही का क्या होगा, झारखंड में जितना भी तरह का वैकेंसी आपने अप्लाई किया है आखिर इन सारी वैकेंसियों का क्या होगा, इसका अगला स्टेप कब होगा, दौड़ कब होगा, परीक्षा कब होगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से सब चीज समझा सकें। सबसे पहले तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है झारखंड पुलिस जो कि 4919 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये भी अभी अटका हुआ है। दूसरा आपका झारखंड फील्ड वर्कर जो कि JFWC बोलते हैं, 510 पोस्ट के लिए आपने फॉर्म डाला है। तीसरा झारखंड उत्पाद सिपाही जिसका दौड़ हो चुका है, अभी इसका एग्जाम होना बाकी है। इसके बाद झारखंड CKHT कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग 12th लेवल क्लर्क की वैकेंसी 860 पोस्ट के लिए आपने फॉर्म डाला है। इसके अलावा झारखंड की जितनी भी अन्य भर्तियां हैं जैसे कि स्टेनोग्राफर का है, लेडी सुपरवाइजर वगैरह जो भी है, तो उन सारी को छोड़ देते हैं। हम लोग मेनली 4 वैकेंसी का बात करेंगे कि आखिर इन सारी वैकेंसीज का क्या होगा। अभी बीच में चुनाव पड़ गया है तो आखिर इस सब का प्रोसेस कब होगा, झारखंड पुलिस का दौड़ वगैरह कब आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि देखिए अभी चल रहा है नवंबर, 13 नवंबर और 20 नवंबर, ये जो 2 दिन है ये क्या है, आपका चुनाव है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, पहला चरण, दूसरा चरण, और 23 तारीख को दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे इसका दोस्तों, मतलब किसकी जीत हुई किसकी हार हुई ये सब अलग बात है, इसका परिणाम आएगा। ठीक है, और अभी आचार संहिता वगैरह चल रहा है तो अभी तो बीच में ये सब कुछ भी होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे झारखंड पुलिस का, तो झारखंड पुलिस में दोस्तों आपको पता है कि अब जो है 10 किलोमीटर का दौड़ और 5 किलोमीटर का जो दौड़ है ये आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, नया जो प्रस्ताव भेजा गया है 1600 मीटर, ये वो आपको हम बताए थे पहले भी कि क्या क्या नया प्रस्ताव भेजा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों नोटिस निकाल के आपको ये बताएगा कि आखिर बदलाव क्या हुआ। सबसे पहले इसका ये नोटिस आएगा कि नया दौड़ कितना कितना होगा, किसको कितना टाइम वगैरह मिलेगा, इसका अपडेट आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका रनिंग का डेट जारी होगा। ठीक है, दूसरी बात यदि बात करेंगे झारखंड फील्ड वर्कर की, तो इस पे इसको सिर्फ परीक्षा लेना है एक ठो और डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना है। तो ये इस वैकेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे एग्जाम लेना है, दौड़ भी लेना है, बहुत सारा इस पे मेडिकल वगैरह भी करवाना, बहुत प्रोसेस है। उत्पाद सिपाही में आपका दोस्तों दौड़ हो चुका है, इस पे सिर्फ इसको एग्जाम ले करके रिजल्ट देना है। इसके बाद 12th लेवल इसका भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये वैकेंसी मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में इसका प्रोसेस होगा। तो देखिए अभी ये जो नवंबर में आपका चुनाव है, अभी आचार संहिता वगैरह लग रहा है, इसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनका शपथ ग्रहण होगा। तो ये सारी चीजों को करने में दोस्तों नवंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नवंबर तो यूं ही आपका खत्म हो जाएगा, बचा अब दिसंबर। तो क्या दिसंबर में ये पूरा प्रोसेस चालू होगा? देखिए झारखंड के युवाओं को चाहिए नौकरी, रोजगार। ठीक है, भले पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी बने, हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो देखिए सरकार भी चाह रही है कि जॉब दें। ठीक है, जो भी वैकेंसी निकल रही है भले वो किसी की भी सरकार बने, उससे हमें मतलब नहीं है, बस विद्यार्थी को रोजगार चाहिए। तो रोजगार दोस्तों कोई भी सरकार बनेगी तो सबसे पहले स्टूडेंट का ही मुद्दा उठाएगी, जो भी वैकेंसीज पड़ा हुआ है उसको क्लियर करवाएगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि दिसंबर में आपका सारा प्रोसेस चालू कर दे, और यदि दिसंबर में दोस्तों नहीं होता है, समझने बुझने में इधर उधर ही कुछ टाइम लगता है, तो ये सारा प्रोसेस दोस्तों अब आपका जनवरी 2025 में आपका हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी तमाम विद्यार्थी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट जो झारखंड की इन वैकेंसीज पे लगे हुए हैं उम्मीद जता करके, तो आप एकदम अपना हौसला बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी का देखिए, वैकेंसी का विज्ञापन आया है तो ये पूरा होगा। अब आपके मन में भी सवाल आता होगा, जरूर आना भी चाहिए, कि सर जो सरकार ने वैकेंसी निकाला है यदि ये सरकार नहीं बनती है, किसी दूसरे पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या हमारा वैकेंसी का क्या होगा? तो देखिए सरकार किसी की भी बने, वैकेंसी एक बार दोस्तों निकल चुका है,
मतलब वैकेंसी खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में वैकेंसी निकला था, हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो खाली है। वैकेंसी क्या है? खाली है। आपने वैकेंसी निकाल दिया ना, मतलब वैकेंसी खाली है। अब इसको तो भरना ही पड़ेगा। अब कोई भी भरे, जिसकी भी सरकार बनेगी वो इस वैकेंसी को भरेगी। इतना आप दिमाग में रखिए कि किसी भी पार्टी की सरकार बने, वैकेंसी खाली है तो उसको भरा जाएगा। ठीक है, वैकेंसी खाली है तो उसको भरेगा ही भरेगा। यदि पूर्ववर्ती सरकार फिर से सरकार बनाती है तब तो एकदम चलता रहेगा, और यदि नई सरकार आती है उनको यदि अच्छा लगेगा तो वो इसी को प्रोसीड करेंगे, और यदि उनको कुछ लगेगा तो इस पे कुछ संशोधन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार बनेंगे वो चाहेंगे तो इस पे कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये आगे की बात है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वैकेंसी निकला है तो इसको कोई ना कोई जरूर भरेगा, भले ये सरकार भरे या ये सरकार भरे, वैकेंसी तो भरा जाएगा। और हाँ, एक चीज आपको हम ये भी बता देते हैं कि वैकेंसी दोस्तों सीट भी बढ़ने का बहुत चांस है। सीट एकदम मेरे ख्याल से बढ़ना ही चाहिए। ये सीट जो है 2 गुना 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने साल बाद आप वैकेंसी दे रहे हैं, सरकार किसी की बने हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को रोजगार मिलनी चाहिए। सीट थोड़ा बहुत ज्यादा करके निकालिए ताकि हर जिला में लड़कों का भी अच्छा खासा सीट रहे, लड़कियों की भी अच्छा खासा सीट रहे। जनरल कैटेगरी में ज्यादा सीट दीजिए ताकि अदर स्टेट के भी स्टूडेंट यहाँ पर जो मन है वो जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है क्योंकि अदर स्टेट जैसे बिहार में भी वैकेंसी निकलता है तो बहुत सारे विद्यार्थी उम्मीद में रहता है कि जनरल में कितना सीट है हम भी बजा के भर देते हैं, तो बहुत सारे अदर आउटसाइडर भी भरते हैं, तो ये एक उम्मीद रहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सरकार किसी की भी बने उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी खाली है तो वैकेंसी भरा जाएगा। इतना आप दिमाग में रखिएगा और तैयारी में एकदम लग जाइएगा। बाद में जो भी हो, संशोधन हो या फिर यही चले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपने वैकेंसी डाल दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई करना है और अपने टारगेट को फोकस करके रखना है। ठीक है, चुनाव के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये अलग बात है और हमारी बात बिल्कुल अलग है। क्लियर है? तो जो भी क्लियर था हम आपको बता दिए। जनवरी फरवरी तक मेरे हिसाब से पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी आचार संहिता वगैरह का जो भी चल रहा है, इस बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता। चुनाव होगा, अभी रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगा, बहुत सारा प्रोसेस है, शपथ ग्रहण होगा, तो इन सारी चीजों के बाद ही मेरे हिसाब से होने का संभावना लग रहा है। ठीक है, तो यही दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप एनटीपीसी डाले हैं रेलवे का, उसका आप तैयारी कीजिए। ठीक है, इसको भी कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को पकड़ के रखना है, आप रेलवे एनटीपीसी को पकड़ के रखिए। एसएससी जीडी अभी निकल के आ रहा है बहुत ज्यादा संख्या में, उसको भरिए। रेलवे ग्रुप डी को आप फोकस कर सकते हैं, जो कि अभी निकलेगा नवंबर में, बहुत बड़ी संख्या में रेलवे ग्रुप डी आएगा। मेरे हिसाब से 40-50 हजार रेलवे ग्रुप डी आ रहा है। अभी बिहार में बीपीएससी ने रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी निकाला है, तो आप उसको भी डालिए, बीपीएससी 70वीं बीपीएससी। तो ये सब दोस्तों वैकेंसी आपको डालना चाहिए। ठीक है, एसएससी का कैलेंडर फॉलो कीजिए, कोई 2 वैकेंसी पकड़ लीजिए, तैयारी कीजिए। रेलवे का कैलेंडर फॉलो कीजिए, कोई 2-3 वैकेंसी पकड़ लीजिए, उसको तैयारी कीजिए। अभी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ रही है, तो ये सब वैकेंसी आप भरिए। ठीक है, साथ ही साथ अभी डीआरडीओ का असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आ रहा है, तो ये तमाम वैकेंसी आपको भरना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। और हाँ, एक बात आपको बोल देते हैं कि नवंबर 2024 में अभी 6 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका आप फॉर्म एकदम भर दीजिएगा। इस पर हम वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी कि कौन कौन सा वैकेंसी निकला है, आपको कैसे भरना है, नहीं भरना है। तो जा करके आप मेरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर तरह का जो भी अपडेट वगैरह आएगा ना, हम आपको सब अपडेट बता देंगे बढ़िया से। ठीक है, देखिए फर्दर आगे जो भी अपडेट होगा जेएसएससी नोटिस जारी करेगी वेबसाइट पर, वेबसाइट में आप भी देख लीजिएगा। और यदि हम पहले देखेंगे तो हम वीडियो बना देंगे, आपको वेबसाइट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको वेबसाइट देख के नोटिस डाउनलोड करके आपको दे भी देंगे, समझा भी देंगे बढ़िया से। ठीक है, ऐसे आप चाहें तो जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए और जो भी होता है न्यूज़पेपर में देखिए, न्यूज़ देखिए, समझिए, मुझसे जुड़े रहिए, सारा अपडेट जानते रहिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। निराश नहीं होना है, होप को नहीं खोना है, बस तैयारी में लगे रहना है। ठीक है,
हालांकि ये वैकेंसी अभी थोड़ा सा सुन्न पड़ा हुआ है, तो आप दूसरे वैकेंसी में भी फोकस कीजिए, क्योंकि एक वैकेंसी को पकड़ के रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, इसको भी आप तैयारी कीजिएगा, लेकिन आप हालात देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, इस हिसाब से आपके पास दोनों हाथ पे लड्डू होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो चलिए, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ ही गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।